व्हाट इज मिनरल। तो बेसिकली इस हेडिंग में जैसे आपने नाम पढ़ के पता चल गया होगा हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मिनरल्स की डेफिनेशन एज इट इज ही आपने लिखनी है। एज इट इज ही इसका क्वेश्चन आता होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल्स की डेफिनेशन में आपने तीन बातों का ध्यान रखना है। तीन बातें में कौन कौन सी बात आ जाती है। पहली बात आपने ये याद रखनी है जो मिनरल है वो कुदरती तरीके से बनता है, नेचुरल तरीके से ऑकरिंग वाला सब्सटेंस है। दूसरी बात, जो मिनरल होता है किसी भी मिनरल की हम बात करें डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, अपनी अपनी स्ट्रक्चर होती है। हर एक मिनरल की अपनी खुद की एक फिजिकल स्ट्रक्चर होती है। तीसरी बात, आपने एग्जाम्पल में कुछ मिनरल्स के नाम याद रखनी है जैसे कोल मतलब कोयला, आयरन, पेट्रोलियम, मार्बल एक्सेट्रा। ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। एक्सेट्रा मतलब जो लास्ट में हम आगे पूरे चैप्टर तक जितने भी मिनरल्स डिस्कस करेंगे वो सारे मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता होता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिनरल। तो ये तीनों बात आपने लिखनी है। पहली, यहाँ भी नेचुरल तरीके से बनने वाला सब्सटेंस है। दूसरी, हर एक जो मिनरल है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। तीसरी, आपने एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से याद रखनी है। आई होप ये मिनरल्स की डेफिनेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह समझ आ गई। अगली बात, मिनरल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर आपने ध्यान रखना है। जैसे मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, मैं कितना बड़ा हूँ, ठीक है, मेरी स्किन का कलर कैसा है, ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज है। वैसे ही हर एक मिनरल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो कौन डिसाइड करता है, जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये सारे की सारी मिनरल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे टीचर टीचिंग के ऊपर स्टडी करके आपको पढ़ाता है, वैसे ही जियोलॉजिस्ट होते हैं वो मिनरल्स के ऊपर स्टडी करने वाले पीपल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन जो मिनरल्स की जाती है जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, वो कुछ चीजों के ऊपर की जाती है। जैसे कलर को देख के, कलर किसका, मिनरल का कौन सा कलर है उसको वो वाला नाम दे दो। और अगला हार्डनेस को देखते हुए भाई उसको नाम दे दो, हाँ भी सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, सबसे सॉफ्टेस्ट कौन सा है मिनरल, उसको उसकी नाम दे दो। डेंसिटी को देखते हुए मिनरल्स की कैटेगरी की है। और लस्टर का मतलब होता है चमक को देखते। कुछ मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं, कुछ मिनरल्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा डल होते हैं, बिल्कुल चमकते नहीं है। तो उसको उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है जियोलॉजिस्ट की तरफ से। यहाँ पर हमने ना दो बातें डिस्कस की हैं अभी तक, मिनरल्स की डेफिनेशन और यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में देखा है। मिनरल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे कैटेगराइज की गई है जियोलॉजिस्ट की तरफ से। अगली बात आपने नोट रखनी है। नोट क्या रखनी है, जो पिछली हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, ये वाली कलर, हार्डनेस, डेंसिटी और लस्टर को देखते हुए, ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्यों बनी है, प्रॉपर्टीज इनकी ये प्रॉपर्टी क्यों है। मतलब कोई कलर किसी मिनरल का कलर फॉर एग्जाम्पल ब्लैक है, किसी मिनरल का कलर है व्हाइट है, तो उसका व्हाइट कलर क्यों आया भाई। और जो मिनरल ब्लैक है उसका ब्लैक कलर क्यों आया। अगर बोला जाए हार्डेस्ट है मिनरल तो हार्डेस्ट कैसे बना भाई। अगर बोला जाए सॉफ्टेस्ट है मिनरल तो भाई सॉफ्टेस्ट कैसे बना। तो उसके पीछे एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, वो को क्या है, दीज प्रॉपर्टीज, ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी है, ड्यू टू फॉर्म्ड अंदर, ये फॉर्मेशन हुई है अंडर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। फिजिकल और केमिकल कंडीशन धरती के नीचे उनको मिली और वैसे ही वो मिनरल बन गए। यहाँ पर आपने एग्जांपल यहाँ पर ये याद रखनी है, सबसे हार्डेस्ट अर्थ का मिनरल है डायमंड और सबसे सॉफ्टेस्ट है टाल्क, TALC। ये टाल्क क्यों बना भाई सबसे सॉफ्टेस्ट और ये डायमंड क्यों बना सबसे हार्डेस्ट, ये फिजिकल और केमिकल कंडीशन डिसाइड करती है जो धरती के नीचे होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं ना वो रॉक से बनते हैं, पत्थर से निकाले जाते हैं। आपने अभी के लिए इतना ही याद रखना है। वैसे तो पत्थर से नहीं बनते, बहुत सारे और भी मिनरल्स को पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे बनते हैं, अलग अलग डिफरेंट तरीकों से मिलते हैं मिनरल्स। बस यहाँ पर आपने ये याद रखना है, अभी मिनरल पत्थर से मिलते हैं, पत्थर से निकाले जाते हैं। एक धरती के अंदर पत्थर है, उसको बहुत ज्यादा गर्मी मिली, बहुत ज्यादा पक गया वो पत्थर, उससे एक सबसे हार्डेस्ट मिनरल निकाला जाता है, फॉर एग्जांपल डायमंड। समझ आ गया। और ये डिफरेंट फिजिकल और केमिकल कंडीशन, नीचे उसको इतनी गर्मी मिली वो बेचारा पक गया। अब एक मिनरल जो सबसे सॉफ्टेस्ट है अर्थ का टाल, एक पत्थर को इतनी ज्यादा नीचे गर्मी नहीं मिली, मतलब फिजिकल और केमिकल कंडीशन उनकी अलग मिली उसको, तो वो सबसे सॉफ्टेस्ट बन गया। इसको और भी अच्छे से याद रखने का तरीका, आप ना
मैगी बनाओ फॉर एग्जांपल, दो तरफ सेम ही मैगी रख दो और जो मैगी की बनने का क्राइटेरिया टाइम पीरियड कितना होता है, 2 मिनट हमको पता है। एक मैगी को सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाओ और एक मैगी को आपने क्या करना है, पूरे के पूरे 5 मिनट तक पका देना फॉर एग्जाम्पल। जो आप 30 सेकंड के लिए मैगी पकाओगे वो थोड़ी सी कच्ची बनेगी, मतलब वो क्या होगी, इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं बनेगी। और एक तरफ जिसको आपने फिजिकल और केमिकल कंडीशन इतनी ज्यादा दे दी, आपने उसको 5 मिनट तक पकाया, वो पक के अच्छी तरह तैयार हो जाती है। तो यही कारण होता है, फिजिकल और केमिकल कंडीशन किसी भी मिनरल्स की हार्डनेस, सॉफ्टनेस और भी बहुत सारी चीजों को डिसाइड करती है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन के आते होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन, मिनरल्स की भाई डेफिनेशन बताओ, क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अभी जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने मिनरल्स को कैटेगराइज किस किस चीजों को आधार बना के किया है, तो ये सारे लिखने हैं। और तीसरी लास्ट बात, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज की होती हैं। कई मिनरल्स की प्रॉपर्टी हार्डनेस होती है, कई मिनरल्स की प्रॉपर्टी सॉफ्टनेस होती है। तो फिजिकल और केमिकल कंडीशन ही डिसाइड करती है कि मिनरल हार्ड होएगा या मिनरल सॉफ्ट होएगा। आई होप ये व्हाट इज मिनरल वाली हेडिंग आपको तीनों के तीनों पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गए और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा।